हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे पिंगाक्ष क्लासेस में। मैं सुधीर उपस्थित हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। आर्मी के लिए स्पेशल ये क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी आज का जो हमारा सेशन है वो मैथमेटिक्स का है। लाभ तथा हानि, ये इसका जो है आज का चैप्टर जो है हमारा लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा 15 क्वेश्चन का सेशन है, 12 का आपका टारगेट रहेगा। फटाफट आंसर दीजिएगा, समय लगेगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए ये सेशन, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फौज में जिन लोग जाना चाहते हैं, जिन लोगों ने प्रेप दिया होगा फिजिकल या देने वाले होंगे या जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल होने वाला होगा, सबके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, लाभ तथा हानि इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी से हम अंकित करते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी भी जिस दाम पे हमने खरीदा, ठीक है। उसके अलग क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पे हमने बेचा, विक्रय मूल्य ये हमारा होता है जिस दाम पे हमने बेचा। उसके बाद क्या होता है लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका लाभ निकल के आएगा। इसके अलावा हानि क्या हो जाएगा, हानि यानी लॉस। हानि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपका हानि का फॉर्मूला है। अब लाभ का प्रतिशत निकालना होगा। मान लीजिए लाभ का प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, लाभ को ऊपर रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे, नीचे हम रख देंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। उसके बराबर क्या, 100। उसी तरह अगर हानि का करना होगा तो यहाँ हानि रख दीजिए। अगर हानि का परसेंटेज निकालना तो हानि अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें रखना है दिमाग में। उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास खरीदा कितने में, 110 में, बेचा कितने में, 123 रुपया और 20 पैसा में। तो जाहिर सी बात है कि उसको लाभ हो रहा है, इसलिए प्रश्न पूछ भी क्या रहा है कि लाभ कितना हो, प्रतिशत का लाभ होगा। परसेंटेज में हमको लाभ निकालना है। तो देखिए सिंपल सा बात है, लाभ हमको निकालना था, हमने बताया था क्या, लाभ निकालना हो तो क्या, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 123 और माइनस 123.20 और माइनस 110, तो टोटल कितना बच के आ रहा है, 13 रुपया 20 पैसा है, यानी 13 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट कमाया। तो 13 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट कितने पे कमाया वही हमें निकालना है। तो 13 को ऊपर रख दिया, जैसे कि हमने बताया कि लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो 13.20 भागा कितना 110 और गुणे कितना 100, ये आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1320 भागा कितना 110, 10 से 10 कट गया, बचा कितना 132 और बटा कितना 11। 132 को अगर 11 से आप भाग देंगे तो कितना कटेगा, 11 दहा में 110 और 11 दूनी 22, 11 दहा में 110 और 11 दूनी 22, यानी कि आपका 12% का लाभ होगा। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 12% का लाभ हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, खरीदा 1960 में,
बेचा कितने में, 1862 में, तो सिर्फ घाटा ही हुआ उसका, यानी कि हानि हुआ, तो उसको हमको निकालना है। वो तरीका वही है, आपको निकालना क्या है, हानि, कॉस्ट, हानि निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस उसका हुआ, कॉस्ट प्राइस आपका हो रहा है 1960 रुपये, और बेचा कितने में, 1862 रुपये में। तो कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, उसको नुकसान हुआ 98 रुपीज़ का। घटा के देख लीजिए, 98 का नुकसान हुआ, तो कितने पे नुकसान हुआ वो देखिए, ऊपर हमने रख दिया 98, यानी, और नीचे कितना रखेंगे 1960, और गुणे कितना 100, कितना 100। ये आपका जो है 10 से 10 काट दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना बचा था, हमारा बचा था 98 डिवाइडेड बाई 196 इंटू कितना 10, 10 से 10 हमने यहाँ पे हमने रखा था, तो 10 से 10 हमने उड़ा दिया था। तो क्या करेंगे, 98 करने 98, 98 दूनी 196, इसको हम रफ करते हैं, कितना बचेगा 1/2 इंटू 10, तो ये 10, 10 से करने 10 और बटा 2, 5 दूनी 10। कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ दोस्तों, 5% का। जिन लोगों ने मार्क किया होगा 5%, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 5% का लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ, 5% का हानि हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। देखिए, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या, इसका हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, 4% का लाभ कमाया हुआ है। तो एक तो ये है कि उसका अपने आप में मूल्य कितना होता है 100, बेचा कितने में 104%, यानी 4% का लाभ कमाए, कितना टोटल 8,580। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, काट लीजिए पीट लीजिए 8,250। ठीक है, इसको आप करेंगे तो ये निकल के आएगा। दूसरा तरीका ये है कि उसने बेचा कितने में 8,580 भागा कितना 104, तो बराबर कितना, यानी 4% में बेचा तो कितना में, तो कितना हुआ 104% में बेचा, तो ये 104% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8,580 और भागा 104, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82.5। तो 82.5 कितना हुआ 1%, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू 82.5 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, हमने आपको दशमलव लगाना सिखाया था, ये इधर आ जाएगा और इसके आगे 0 लग जाएगा। तो 8,250 में इसने इसको ख़रीदा। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जो भी फौजी भाई इसको देख रहे होंगे, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने किसी भी तैयारी करने वाले एक फ्रेंड को ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत ही लाभ होगा। और सेशन आपको पसंद होगा तो लाइक करिएगा ज़रूर। लाइक करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। रोज़ाना शाम 7 बजे हम लाइव होंगे। एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 873 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो अपने आप में कितना होता है 100%। तो यानी 873 की वैल्यू कितनी है, 873 90% की वैल्यू है। तो आप 1% की निकालिए, 873 और भागा 90। तो इसको सॉल्व करते हैं। आठ सौ 73 और भागा 90, 99 81, 99 81, 6 बच गया 630, तो 9.963, 9.7 आ गया हमारा। इसको हम करते हैं तो 9.7 कितने की वैल्यू है 1%, तो 100% कितना इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 970,
970। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक घड़ी को रुपये 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो देखिए 2880 में बेचा तो कितने में बेचा, यानी कि 90% में बेचा, तो इसे 10% 5% लाभ करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 105% पे बेचना पड़ेगा। तो पहले तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल वही है 2880 और भागा 90, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 9 27, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई 32। अब 1% की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 32, तो 105% गुणा कर लीजिए, 132 इंटू 105, सॉरी 32 और गुणे 105 करके देखिए आप। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 32 इंटू 105 बराबर 3360, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा जी, बिल्कुल। देखिए दोबारा से समझा देता हूँ। 2880 में बेचा तो कितने 10% की लाभ हानि हुई, तो यानी कितने में बेचा 90% में। तो 90% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2880, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 32। तो 32 तो कितने परसेंट की वैल्यू है, ये है 90%। 1% की वैल्यू 32, हमें निकालना है कितना 5% लाभ, तो यानी 10% हानि बेचा तो कितने 5% लाभ बेचने के लिए कितने परसेंट 100 प्लस 5 105, तो 32 इंटू 105 कितना आएगा 3360। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, तो अगर 5% हानि पे बेचा होता तो कितने में बेचता 95% में। 10% लाभ पे बेचता तो कितने बेचता 110% में। तो दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 15, और 15 का हमारे पास मान कितना है 75। तो निकाल लीजिए इसको 75 और भागा 15, कितना 15 पचे 75, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 यानी कि 500। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 500। देखिए आपको दोबारा समझा देता हूँ, 5% अगर हानि पे बेचता तो कितने में बेचता 95% में, और 10% लाभ बेचता तो कितने बेचता 110 में, तो उतने में दोनों का अंतर कितना है 15, और दोनों का अंतर का मान कितना है 75 रुपया। तो 75 भागा 15 5, 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500, ये है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपया। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का कितना क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये हमारे पास दे रखा है। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 3 का अंतर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो अंतर कितना आ रहा है दोनों का 3 आ रहा है, और कितने से आ रहा है तो 12 से आ रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए 12, 3/12 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 300 और 300/12, 12 के 12, 12 दूनी 24, बच गया कितना, बच गया आपका 6। तो 6 और 0 से 12 25 60, कितना 25% का उसको लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए।
एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, चलिए, दुकानदार का सामान क्या है, दुकानदार अपने सामान के मूल्य पर 20% अधिक लिख देता है। मान लीजिए उस सामान का दाम है 100 रुपया, लेकिन लिखा कितना उसने 20% अधिक, तो कितना लिख दिया 120%। अब क्या बोल रहा है, अब वो जितना अंकित किया यानी जितना उसने लिखा है उस पर 10% छूट दे रहा है, यानी इसको हटा दीजिए। अब क्या 120 लिखा है, लेकिन इस पर भी कह रहा है भाई साहब मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूँ, तो इसकी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमने आपको सिखाया होगा, हमने आपको सिखाया था उसमें पहले चैप्टर में मैथमेटिक्स के प्रतिशत वाले हमने चैप्टर में आपको सिखाया था क्या कि 10% जब भी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, सिर्फ एक अंक छोड़ करके आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि ये है 120, तो 10% की वैल्यू एक जीरो छोड़ के यहाँ पे लगा दीजिए, तो 10% की वैल्यू निकल के आ गई 12, यानी कि 120 में से उसने 12 रुपये की छूट दे दी, तो कितना बचा 108 रुपये। तो उसका लाभ क्या है, 8 रुपये का लाभ है, तो 100 रुपये पे 8 रुपये कमा रहा है, तो 8% का लाभ कमा रहा है। सिंपल सा आंसर है ये। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। मीनल ने एक कार रुपये 2.5 लाख में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। कार पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही शानदार ये सवाल है। ढाई लाख में खरीदा, 3,48,000 में बेचा। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी जब हम बेचते हैं तो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, यानी घट के बिकता है। लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए इसने पूछा, तो हमें आंसर देना होगा। तो क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 3,48 में बेचा है और 2.5 लाख में ख़रीदा है, तो 3,48 अगर आप माइनस करेंगे 2.5 लाख से, तो कितने का उसको फ़ायदा हो रहा है। उसको फ़ायदा हो रहा है 98,000 रुपये का। कितने रुपए का, 98,000 रुपये का। और कितने से फ़ायदा हो रहा है, 2.5 लाख से 98,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो हम उसको सर कर लेंगे, इसका निकल के आ जाएगा लाभ प्रतिशत, यही करना है। 1 2 3 1 2 3, एक यहाँ से भी उड़ा दीजिए, एक यहाँ से उड़ा दीजिए, तो बचा कितना 98 भागा 25 इंटू 10, 98 और भागा 25 और गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 98 दूनी 196, 196 भागा कितना 5, तो कर लीजिए 98 दूनी 196 भागा 5। अब देखिए 5 तिहाई 15, कितना बचा 4 बचा, ये 6 लिख देंगे, 5 9 45, कितना बचा 1 बचा, डेसिमल लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 39.2% का आपका इसको लाभ कमाया इसने, 39.2 का। चलिए प्रश्न नंबर 10। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक रुपये 891 में बेचकर 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखिए हमने सिखाया था ना परसेंटेज वाले में, तो कैसे परसेंटेज में बदलेंगे इसको 1/10 को। $891 और भागा कितना 110, तो 110 से 891 में भाग दे लीजिए, तो वो आपकी 100% की वैल्यू आएगी। कर लेते हैं इसको। ये कितना निकल के आएगा आपका 81, 8.1 में जाएगा। देखिए 800 भागा 891 और भागा 110 करेंगे, तो ये जाएगा कितने बार में 8.1 में। तो 8.1 कितने की वैल्यू है, ये है 1% की वैल्यू।
तो 100% की कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 100 यानी कि 810 रुपये का उसका जो है उसका क्रय मूल्य होगा। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा 810 रुपये। चलिए प्रश्न नंबर 11। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें उसने 110 किलोग्राम प्रति की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। देखिए 26 किलोग्राम चावल खरीदा कितने में 2470 रुपये में। तो अगर उसको 70 रुपये का लाभ कमाना होगा तो कितने में टोटल बेचेगा 2470 और प्लस कितना 70, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2540। 2540 में बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। अब देखिए 2540 में उसको तो बेचना है, इसमें से 10 किलोग्राम वो बेच दिया है 110 रुपये के दाम से, तो कितना हो जाएगा मान लीजिए 110 रुपये के दाम से उसने 10 किलो बेचा तो कितना हो जाएगा, ये जीरो लगा दीजिए, 1100 रुपये में बेच दिया। ठीक 1100 में बेच दिया। अब देखिए 2540 और माइनस 1100 कितना बचा दोस्तों 1440 बचा 1440। तो 10 किलो तो निकल गया और बचा कितना 16 किलो, तो 1440 और भागा कितना 16, तब कितना हो जाएगा 90। तो 90 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा तो उसको 70 रुपये का लाभ मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए 25% हानि पर बेचा यानी कि 75 रुपये में बेच दिया 75% पे, तो 75% की वैल्यू हमारे पास है 6750। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 नवा 675 यानी 1% की वैल्यू निकल के आ गई 90। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 जीरो और लगा लीजिए 9000 रुपये। तो इसका जो है इसका मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9000 रुपये। लेकिन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 25% हानि में बेचा तो 675 रुपया लगा, अगर वो इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य बताइए। तो हमारे पास निकल के आ गया 9000 इसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन 15% लाभ कमाना है तो 90000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 15 90 ये बचा। या दूसरा तरीका ये देखिए, जब हमने कहा था कि कोई भी वैल्यू हो उसकी 10% निकालनी हो तो कितनी 1 जीरो छोड़ दीजिए 900। तो 900 कितना हो गया 10%। अब 900 का आधा करेंगे तो 450 कितना हो जाएगा 450। तो 9 1 10 1350। तो 1350 का इसको लाभ होता है। तो 1350 और प्लस 9000 रुपया इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 10,350। क्या ये 10,350 हमारे आंसर में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का सवाल आए उतना ही लाभ होता है और उतना ही हानि होता है तो उसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है। करना क्या है 1754 और माइनस 1492 घटा दीजिए। जितना घटाएंगे ये देखिए 2 ये 15 9 6 के 15 ये 6 बच गया, 6 में 4 गया 2 और ये कट गया, यानी 262 आपका निकल के आ गया। और 262 का भाग दे दीजिए 2 से,
2 से 62 2 से भाग देंगे तो 131 निकल के आ जाएगा। और 131 निकल के आएगा तो उस वस्तु का लागत मूल्य हमको बताना है। तो लागत बताना हो तो सिंपल सी बात है, उतना ही लाभ उतना ही हानि। यानी 100 अगर इसको 1754 में बेच रहा है तो 131 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर 1492 में बेच रहा है तो 131 रुपये की हानि हो रही है। तो लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य अगर इसमें से 131 घटाएंगे तो आ जाएगा और इसमें 131 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए 1492 प्लस 131 तो ये हो जाएगा 3, 9 3 12 के 2 5 1 6 1623 ऑप्शन ए। अब घटा के भी चेक कर लीजिए 1754 से, 1754 माइनस 131 तो कितना है 1754 माइनस, तो ये 3, ये 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6 और 1 1623। तो ये देखिए 1754 में उतना ही लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी 1754 बेच रहा है तो 131 का लाभ हो रहा है, लेकिन 1492 में बेच रहा है तो 131 का हानि हो रहा है। यही आपका 1623 का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सिंपल सा वही 996 पिछले क्वेश्चन की तरह 13वें की तरह 996 माइनस 894 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0 और 9 में से 8 गया तो 1, 102 रुपये का। अब 102 और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 51। तो उतना ही लाभ प्राप्त हो रहा है जितना उसका आपको वो बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो या तो इसमें 51 रुपये घटा दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ लीजिए 894 और प्लस 51, 4 1 5, 9 5 14 का 4, 8 1 9, 945 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 15, समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सही आंसर दीजिएगा। और हमने आपको टारगेट दिया था कितना? 15 में से 12 करेक्ट करने का। 15 में से 12 अगर करेक्ट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिरी प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक कपड़ा विक्रेता 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ये बेचने से संबंधित है, भेजना नहीं है, बेचता है। कितने में बेचता है? तो ये देखिए यहाँ पे बेचना, आप समझिएगा इसको, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? देखिए वो 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है, हमको पता है, और 12,325 में 145 मीटर बेचा। तो 1 मीटर कितने में बेचा वो हमको निकालना है। 1 मीटर बेचा कितने में उस निकालना है, तो भाग करेंगे 12,325 बटा 145 तो निकल के आएगा आपका कितना? 85। तो 1 मीटर जो है 85 रुपये में बेचता है और प्रति मीटर वो 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो अगर लाभ हम निकाल देंगे 10 रुपया है तो 85 माइनस 10 तो कितना आएगा? 75। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? ₹75 और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन रीजनिंग के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे पिंगाक्स क्लासेस फॉर आर्मी एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िएगा। इसमें हम आपको PDF जो ये है वो प्रोवाइड करते रहते हैं और रोज़ाना ये क्लास शाम 7 बजे लाइव होगी पिंगाक्स क्लासेस की YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में कल के दिन। धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।